और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है मुंबई से, जहां शरद पवार घर से अपने घर के लिए निकले। आपको बता दें, पवार के साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद। पूरे महाराष्ट्र के एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शरद पवार। नए पद के लिए पार्टी संविधान में होगा बदलाव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई शरद पवार घर से अपने घर के लिए निकले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें यहां पर। तो देखिए, आपको बता दें, पवार के साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद हैं और पूरे महाराष्ट्र के एनसीपी कार्यकर्ता मुंबई पहुंच रहे हैं। दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शरद पवार और नए पद के लिए पार्टी संविधान में बदलाव होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि कल शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से, इस्तीफा दे दिया था शरद पवार ने। और देखिए, अपने घर से निकल चुके हैं शरद पवार। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी दफ्तर के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं शरद पवार। बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, हालांकि जब से शरद पवार ने इस्तीफा दिया है, एनसीपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि पुनर्विचार किया जाए इस्तीफे पर। इसके बाद अजीत पवार सामने आए, उनके भतीजे, उनकी तरफ से कहा गया कि हाँ, पुनर्विचार किया जाएगा। अब आपको बता दें, 1 बजे मुलाकात का कार्यक्रम है। कार्यकर्ताओं से 1 बजे मुलाकात करेंगे शरद पवार, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते हुए इसी बात की मांग की जा रही है कि शरद पवार अपने इस्तीफे को वापस लें। तो 1 बजे अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। शरद पवार अपने घर से पार्टी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के एनसीपी कार्यकर्ता इस दौरान मुंबई पहुंच रहे हैं और दोपहर 1 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शरद पवार। शरद पवार का मुलाकात का ये कार्यक्रम है। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। और चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं। न्यूज रूम कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से एक के बाद एक सियासी उथल-पुथल का दौर लगातार महाराष्ट्र में जारी है, हालांकि अब अजित पवार की तरफ से कह दिया गया है कि हाँ, पुनर्विचार किया जाएगा शरद पवार के इस्तीफे को लेकर। देखिए, कल से आज तक जो शरद पवार के मामले में राजनीति चल रही है और खुद जिस राजनीति और जिस कयास और संभावनाओं को शरद पवार ने खुद जन्म दिया अपनी किताब के रिलीज विमोचन के मौके पर, वहां अजीत पवार भी मौजूद थे और शरद पवार ने कई एक ऐसी बातें कह दी जो अजीत पवार को नागवार तो गुजरी होगी, लेकिन शरद पवार ने तमाम चीजें कहकर अजीत पवार को उनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसमें कैसे काबू में किया जाता है वो भी कर दिया। अब दबाव की राजनीति है, क्योंकि शरद पवार जो है एनसीपी के सबसे बड़े नेता हैं और संविधान जो है एनसीपी का पलक, उसमें कहा गया है कि आजीवन शरद पवार अध्यक्ष बने रहेंगे, यानी जब तक जीवित हैं। तो या तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर शरद पवार इस्तीफा देते हैं और अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, क्योंकि एक पुनर्विचार की बात चल रही है। जो अजीत पवार ने यह बात कही कि शरद पवार पुनर्विचार पर राजी हो गए हैं और 2-3 दिन में फैसला करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात मैं बताऊं कि एनसीपी में हो सकता है कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष हो, क्योंकि शरद पवार ने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है और अजीत पवार ने भी उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया है। दूसरी बड़ी बात कि ये जो घटनाक्रम नए बदलते जा रहे हैं, इसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा जो शरद पवार का विश्वासी होगा, राइट हैंड होगा। अब वो सुप्रिया सुले या अजीत पवार, इनमें से दोनों में से किसी एक को चुनना है। और अजीत पवार अगर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर होते हैं तो भी जो कमेटी शरद पवार ने कल गठित की है, वो कमेटी सारे फैसले, सारे निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है और शरद पवार अब मान मुनव्वल जो कार्यकर्ता उनकी कर रहे हैं उस भूमिका में आ गए हैं, लोगों की सुन रहे हैं। अभी वो घर से निकले हैं और हो सकता है कि आज या कल में उनके ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर कई दूसरे राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, ये तमाम दल जो महाअघाड़ी विकास के सदस्य हैं, उनका दबाव भी है। आखिर शरद पवार को उस भूमिका में ये लोग रखना चाहते हैं जो 2024 की निर्णायक लड़ाई होगी और शरद पवार उसी भूमिका में अपने आप को लाना भी चाहते हैं। तो वो भूमिका महाराष्ट्र तक तो सीमित नहीं रह पाएगी, उसे देशव्यापी करना पड़ेगा। और शरद पवार ये जानते हैं कि जिस तरह से अगर मुकाबले में आना है, विपक्ष को एकजुट करना है, तो वहां पवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ सोनिया गांधी अस्वस्थ रहती हैं और उसके बाद सबसे बड़े नेता के तौर पर यूपीए में शरद पवार ही हैं। शरद पवार अपनी भूमिका को जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद यह तय हो गया था कि जिन विपक्षी दलों को कांग्रेस नहीं मना पाएगी, उसको मनाने का जिम्मा शरद पवार और नीतीश कुमार पर है। इसी वजह से नीतीश कुमार शुक्रवार को उड़ीसा जा रहे हैं, जहां वो बिजू पटनायक से मिलेंगे और शरद पवार की भूमिका तमाम इस तरफ के विपक्षी नेताओं को राजी करने की है। तो ये एक बड़ी भूमिका है।
उस भूमिका के साथ एनसीपी के साथ कितने देर वो जस्टिफाई कर सकेंगे ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का ताना बुना अजीत पवार की तरफ से बुना जा रहा था पिछले कई दिन से, आपने देखा होगा कि अजीत पवार बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है, ये खबरें आ रही थी 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो शरद पवार ने कल ये पासा फेंक कर सारे विधायक जो हैं उनके ऊपर एक तरीके से अपनी जो रणनीति है उसको हावी कर दी और अजीत पवार की जो राजनीति चल रही थी उसको बहुत शॉर्ट कर दिया है पलट। बिल्कुल अमित जी, और बार बार इसी बात की अटकलें भी लगातार जा रही थी और ऐसे समय में ये इस्तीफा जब विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में सक्रिय राजनीति से पीछे कदम लेना कई सारी अटकलों को यहां पर जन्म देता है। लेकिन अब 1 बजे कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, आपको क्या लगता है क्या होगा शरद पवार का अगला कदम? क्योंकि अजीत पवार ने ये चीज कहा है कि हां पुनर्विचार किया जाएगा इस्तीफे पर। बिल्कुल, और आप देखें कल से आज तक में जो इतने घटनाक्रम एनसीपी को लेकर हुए हैं, बदले हैं और जो भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसमें हर केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ शरद पवार हैं। अजीत पवार हाशिए पे चले गए हैं, जैसा देवेंद्र फडणवीस के साथ वो 3 साल पहले सरकार बनाने के क्रम में हड़बड़ी उन्होंने दिखाई और कल जिस बात का जिक्र खुद शरद पवार ने उनकी मौजूदगी में अपने किताब विमोचन में किया कि मुझे नहीं पता था कि अजीत देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर विधानसभा राज्यपाल से अपनी शपथ ग्रहण समारोह करवा रहे हैं, और यह सूचना मैंने यानी शरद पवार ने लिखा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे को कहा कि आप 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए जिसमें यह बताइए कि एनसीपी से अजीत पवार का या विधायकों का कोई लेना देना नहीं है। शरद पवार यही नहीं रुकते हैं पलक, उन्होंने आगे कहा कि ये जो 10 विधायक की सूची दी गई थी, चूंकि अजीत उस समय विधायक दल के नेता थे एनसीपी के विधानमंडल में, तो उन्होंने उनकी सहमति दे दी जबकि उन विधायकों को पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अजीत पवार का साइज था राजनीतिक में, जो बीजेपी समझ रही थी कि हां अजीत पवार को हम तोड़ लेंगे, शरद पवार ने एक ऐसा पासा फेंक दिया है कि अजीत ही कहीं राजनीतिक तौर पर नहीं ठहरे। और शरद की यह रणनीति शरद अपनी राजनीति के माहिर माने जाते हैं और कहा जाता है कि शरद किस करवट चलेंगे ये पता नहीं है। और जो उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, तो क्या शरद ने वाकई राजनीतिक रोटी पलट दी? तो उसका एक ही जवाब है कि शरद ने वाकई राजनीतिक रोटी अमित, और ये कुछ भी सडन नहीं हुआ। इसके पहले भी सुप्रिया सुले ने बहुत पहले ही कह दिया था कि 2 बड़े बदलाव होने वाले, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि महाराष्ट्र में भी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।